Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm नितिन परमार. My dear students, क्लैट 2024 का नया पैटर्न आ चुका है. आप में से बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि सर क्या सही में क्लैट 2024 नया पैटर्न आ चुका है तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं बताया. दोस्तों, कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, मेन जगह पे, दैट इज ऑन दी होम पेज, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट देयर, बट यू हैव टू गो टू क्लैट 2023 का बटन, वहां से आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी. दोस्तों, आप सबका स्वागत है प्रो टैलेंट के अंदर और प्रो टैलेंट कंटिन्यूअसली प्रोवाइड्स यू अ वंडरफुल सपोर्ट फॉर योर प्रिपरेशन. ठीक है दोस्तों, एट प्रो टैलेंट वी बिलीव दैट इट इज अ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन दैट विल हेल्प यू टू मूव अहेड. ठीक है दोस्तों, हम आपको बगैर मार्केटिंग ज्ञान, ठीक है, ज्यादा फोकस रेगुलरली आपको मोटिवेट करने में रखते हैं, तो इसको फॉलो जरूर करिएगा. ठीक है, हमारी चैनल को फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट. तो ये है आपके सामने, यू कैन से, ये नोटिफिकेशन विच इज ऑफ 15th जून. ठीक है, काफी लेट दिया क्योंकि मीटिंग इनकी हो गई थी 20th मई. ओके, और 20 मई को मीटिंग होने के बाद जून 15 को इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया. क्या इंफॉर्मेशन दी? 4 महत्वपूर्ण पॉइंट. पहला पॉइंट, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट क्लैट 2024 का जो पेपर है, ठीक है, दैट विल कंप्राइज ऑफ 120 क्वेश्चंस एंड नॉट 150 क्वेश्चंस. हाँ, 2 घंटे सेम रहेंगे, कम नहीं होगा. आज हम बात करने वाले हैं इस अनाउंसमेंट का हमारे प्रिपरेशन में क्या इंपैक्ट होगा. क्या हमें चिंता करनी चाहिए? क्या हमारे मन में यह सवाल बैठना चाहिए कि सर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है हर साल? ठीक है, ऐसा मत सोचे. ठीक है, वी विल कम बैक टू दोस मैटर दैट व्हाट आर द इंपैक्ट्स, है ना. एनालिटिकली हम उसको सोचने की कोशिश करेंगे और उसके मुताबिक हम हमारी तैयारी में आगे बढ़ेंगे दोस्तों. ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर है. दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा दैट 120 क्वेश्चंस विल कंटिन्यू टू बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू 5 सेक्शंस: इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर इंक्लूडिंग जीके, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. ठीक है, नोट किया जाए, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया गया है. ठीक है, देयर शैल बी नो चेंज इन द सिलेबस ऑफ क्लैट, वी कैन से पीजी, इवन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, एंड देन दे आर ऑल्सो गोइंग टू असिस्ट स्टूडेंट्स कि भैया कैसे तैयारी करें. ठीक है, तो वी विल वेट फॉर द कंसोर्शियम टू टेल अस. अब ये क्या हमारी तैयारी को पूरा बदल देगा? आंसर इज डेफिनेटली नो. ठीक है, क्यों नो? तो हम ये समझेंगे कि पिछले कुछ सालों में क्या कंसोर्शियम ने इस तरीके से बदलाव किया था? बिल्कुल किया था दोस्तों. 2019 के बाद जब पहली बार कंसोर्शियम बना तो कंसोर्शियम ने, यू कैन से, 2020 में नया पैटर्न लेकर आए. पहले 200 MCQs आते थे इन 2 आवर एग्जामिनेशन. उन्होंने अपनी एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन कभी कम नहीं किया, 5 सेक्शन कभी कम नहीं किए, 5 सेक्शन का वेटेज कभी कम नहीं किया. यस और नो? डज दैट मीन दे विल नॉट चेंज इट? डेफिनेटली यस. ठीक है, पर ये शॉर्ट बोलना विल नॉट बी अ ग्रेट आइडिया, बट वी विल वेट जस्ट अ मिनट, है ना. हम पहले इसको समझते हैं. 2019 के पहले के जो पेपर थे वो 200 क्वेश्चंस के थे. 200 क्वेश्चंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते थे. ठीक है, कि भाई लीगल का एक प्रिंसिपल दिया होगा, ठीक है, फिर फैक्ट दिए थे और उसके ऊपर से क्वेश्चंस थे. ठीक है, सो दैट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें पर क्वेश्चन समय लगाना वाज वेरी लेस. आपने पढ़ा क्विकली 30-40 सेकेंड में आपका आंसर आ जाता था. सो दैट वाज रियली पॉसिबल. ठीक है, दैट इज इन लीगल. अगर मैं बात करूं इंग्लिश में या लॉजिक में तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे जहां पे आपको करीबन कुछ क्वेश्चन तो 10-20 सेकेंड में आंसर आ जाते थे, कुछ तो 5 सेकेंड में आंसर आ जाते थे, कुछ में थोड़ा सा टाइम लगता था, बट ओवरऑल इट वॉज अ गेम ऑफ स्पीड. ठीक है, स्पीड का गेम था दोस्तों. ये 200 क्वेश्चंस के अंदर तुक्का मारने का भी स्कोप बन जाता था. ठीक है, तो मैंने करीबन 2019 में एक वीडियो डाला था, ठीक है, जहां पे मैंने ये बताया था कि किस तरीके से अगर कोई तुक्का मारता है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट अ गुड स्कोर. सो डेफिनेटली, है ना, दैट वीडियो टर्न आउट टू बी अ काइंड ऑफ वायरल एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यू कैन से, कमेंटेड ऑन इट. एंड उसके बाद तुरंत ही, है ना, उसके विद इन सम 15-20 days कंसोर्शियम चेंज्ड द पैटर्न. ठीक है, नाउ द पैटर्न ऑफ 150 क्वेश्चन वाज डेफिनेटली अ फुल प्रूफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ तुक्का मारना. ठीक है, 200 क्वेश्चंस में तुक्के मारने का स्कोप था.
150 क्वेश्चंस में तुक्के मारने का स्कोप नहीं था, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी के एंगल से भी नहीं था। आप में से कुछ लोग प्रोबेबिलिटी अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो भैया वहां पे वो स्कोप नहीं था। हाउएवर ये 150 क्वेश्चंस के पैटर्न में क्या आ गया, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है जहां पे आपको छोटा सा इंफॉर्मेशन पढ़ना है, बट यू हैव टू रीड रीजनेबली अ बिग साइज कंटेंट एंड देन यू हैव टू आंसर वेदर इट इज इंग्लिश और लॉजिक और वेदर इट इज मैथ और लीगल और इवन फॉर जीके, ठीक है, सब में इस तरीके से काम हो गया। 150 क्वेश्चंस का कहानी बनने लगा। Now they are announcing that CLAT 2024 will come with 120 questions. 120 questions, 120 minutes, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि ये जो बदलाव आ रहा है, ठीक है, ये जो बदलाव आ रहा है वो किस तरफ इशारा कर रहा है। आई एम श्योर सब लोगों को ये बातें समझ में आती है। आई विल एक्सप्लेन थिंग्स वन बाय वन, ठीक है, हर जगह पे उसका क्या इंपैक्ट होगा उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। इज देयर एनी इंपैक्ट ऑन द चेंजेस यू कैन से ऑफ पैटर्न टू आवर सिलेक्शन? Definitely no, because after all CLAT is going to be a competitive examination. It's a relative grading examination. There will be large number of people who will score similarly what you are going to score, है ना, विच मीन्स अगर आप ऐसा सोचे कि भैया मेरे लिए दिक्कत है तो इंडिया के सभी बच्चों के लिए दिक्कत है, तो वो दिक्कत का डर तो मन में से हटाकर अपनी पढ़ाई पे आगे बढ़ना चाहिए। ये सर नो दोस्तों, चलिए बढ़िया, ठीक है, तो ओवरऑल कोई इंपैक्ट तो नहीं है, बट क्या रियल इंपैक्ट होगा, है ना, ऑन दिस वी कैन से पैटर्न चेंज की वजह से। पहला इंपैक्ट, इंक्रीज्ड फोकस ऑन ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन पे फोकस बढ़ गया, ये सुनो, हर क्वेश्चन पे फोकस बढ़ गया, बिकॉज नाउ यू हैव लेस क्वेश्चंस इन द सेम टाइम फ्रेम, ठीक है, जैसे 200 क्वेश्चंस होते थे, ठीक है, वहां पे 200 क्वेश्चंस है, ठीक है, और बहुत छोटे छोटे मतलब इजी क्वेश्चंस हुआ करते थे, ठीक है, और वहां पे तुक्के मारने का स्कोप बनता था, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग से बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला था, बट नाउ, ठीक है, देयर इज अ ह्यूज इंपैक्ट, क्योंकि हर क्वेश्चन के ऊपर फोकस ज्यादा, एक्यूरेसी के ऊपर फोकस बढ़ गया, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रहे। नाउ द एग्जाम इज नॉट ऑफ अ स्पीड ओनली, ठीक है, दिस एग्जाम इज नॉट ऑफ स्पीड ओनली, ठीक है, दिस इज एन एग्जाम ऑफ एक्यूरेसी। अब इंपॉर्टेंस एक्यूरेसी का होने लगा, विच मीन्स जिस बच्चे का ढंग के कंसेप्चुअल नॉलेज होगा, जिस बच्चे को ढंग से लॉजिकल रीजनिंग आती है, जिस बच्चे को ढंग से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, क्वांट आता है, जीके आता है, बिल्कुल उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं होगा कि भैया आपको थोड़ा थोड़ा पता था, आपने तुक्का मारा, 5 में से 3 तुक्के आपके राइट हो गए, उससे आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा तो नहीं होना है, अब ये होना नहीं है, ठीक है, बड़ा अच्छा काम किया, आई एम वेरी हैप्पी। नंबर 2, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस 5 सेक्शंस विल वेरी, ये सुनो, ठीक है, कैसे वेरी कर सकता है, ठीक है, कितने क्वेश्चंस आएंगे जीके में, कितने क्वेश्चंस लीगल में आएंगे, कितने क्वेश्चंस आरसी में आएंगे, वी डोंट नो, ठीक है, बट ये पक्का है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर उसका बड़ा यू कैन से इंपैक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, देयर इज अ गुड चांस कि ये जो एलेट में पूछा गया था, AILET 2023 का जो पेपर था, उस पेपर के पैटर्न पे ये लोग जा सकते हैं। ये सुनो, बड़ा मजेदार सा पैटर्न था, है ना, एक अच्छा पैटर्न, एक अच्छी कैपेसिटी बच्चे की चेक करनी हो, आसानी से यहां पे हो सकता था। नाउ व्हाट वाज द सिनेरियो इन इट, कि एक पैराग्राफ के अंदर ही इंग्लिश के क्वेश्चंस, लॉजिक के क्वेश्चंस और लीगल के क्वेश्चंस, ठीक है, सब कुछ क्लब हो सकता है, ऐसा चांस है ना, पर देखेंगे जिस तरीके से ये लोग पेपर बना के देंगे कंसोर्शियम, उससे थोड़ा सा आइडिया जरूर लगेगा। हाउएवर इट इज एक्सपेक्टेड, मेरा ऐसा मानना है कि ये अभी भी उसको सेक्शन वाइज डिवाइडेड रखेंगे। कंसोर्शियम विल ऑलवेज कीप इट सेक्शन वाइज डिवाइडेड, बिकॉज इट इज अ बिग एग्जाम, इतनी बड़ी एग्जाम है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का भविष्य उसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्लब करके, है ना, जो बच्चे की एक तैयारी है उसके ऊपर आप बड़ा इंपैक्ट कर सकते हो। तो एक तरीके से देखा जाए तो ऑल्टर्ड क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन में जो सेक्शन उन्होंने बोला है कि वही रहेंगे, उसकी चांसेस ज्यादा है। नंबर 3, द इंपैक्ट नंबर 3 इज हायर कंपटीशन।
What is the meaning of higher competition? Reduced number of questions will result in higher level of competition among the candidates because overall scoring is usually based on the relative performance of the students. ठीक है? Which means when you have a smaller pool of questions to choose from, पहले आपको 200 क्वेश्चन में से कुछ से काम के 150 क्वेश्चन से चुनने पड़ते थे. अब 150 क्वेश्चन में से आपको चुनने पड़ते थे 110 से 120 क्वेश्चंस. अब आपको 120 क्वेश्चन में से मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा लग रहा है कि इसका कट ऑफ करीबन अगर नॉर्मल लेवल का पेपर रहा तो ये जाएगा 95 के आजू बाजू. अगर 95 के आजू बाजू जाएगा तो आपके पास चॉइस नंबर ऑफ क्वेश्चंस की काफी कम हो गई. समझ रहे हैं इस बात को? हायर कंपटीशन बिकॉज यू एज अ स्टूडेंट हैज अ लेस से नंबर ऑफ क्वेश्चन का पुल फ्रॉम वेयर यू हैव टू चूज एंड देयर बाय देयर इज अ थीन गैप बिटवीन वेरियस रैंक्स. ठीक है, एक एक नंबर पे 0.25 पे बहुत सारे बच्चे होंगे. ठीक है, कंपटीशन का लेवल बढ़ने वाला है. ठीक है, विच मीन्स आपकी ड्रीम NLU आपसे दूर जा सकती है. क्यों? क्योंकि 0.25 पे आपको जाना था नालसार, आप पहुंच गए NUJS. समझ रहे ना बात को? इज दैट वेरी क्लियर? कितना एक्यूरेसी का खेल हो जाएगा ये यहां से आपको समझ में आएगा. आपका रैंक का पूरा कहानी इस नंबर पे डिपेंडेंट है. नंबर 4, एनहांस्ड डिफिकल्टी लेवल. कंसोर्शियम विल डेफिनेटली इंक्रीज डिफिकल्टी लेवल. ठीक है, क्यों डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे? बिकॉज दे हैव टू कॉम्पेंसेट दिस रिड्यूस नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, के वजह से जो टाइम बच रहा है बच्चों के पास, ठीक है, उसकी वजह से ये डिफिकल्टी बढ़ा लेंगे. द एग्जाम सेटर्स, ठीक है, मे फोकस ऑन इंक्लूडिंग मोर कॉम्प्लेक्स, मोर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सो दैट बच्चे का एक ओवरऑल असेसमेंट कर पाए. विच मीन्स दोस्तों, आपने जो तैयारी करी थी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, टॉर्ट, क्राइम, इन सब का अगर आपने ऊपर से पढ़ाई करी थी तो गलत बात है. देखिए दोस्तों, हमने पूरे वीडियो डाल के रखे आपके लिए. प्लीज उन सभी वीडियो को डिटेल में देखिए क्योंकि उन सभी वीडियो में हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर पढ़ाते हैं, ऊपर से नहीं पढ़ा रहे. ये बात समझ में आई दोस्तों? ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, इंग्लिश के ऊपर बड़ा फोकस रहेगा. इस बार इन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में कुछ तो बोला है, बट ओवरऑल द फोकस विल बी ऑन वोकैब, ग्रामर एंड लॉजिक. ये 3 चीजों का संगम होगा. सो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल इज गोइंग टू राइज. द पेपर इज गोइंग टू बी टफ. ठीक है, ये पक्का है. यस और नो? देन व्हाट इज द अनदर एस्पेक्ट? The another impact, that is impact number 5, is with a fewer questions to answer, the opportunity for the student to score, you can say, higher rank will be dependent on their accuracy. Yes or no? अगर आपकी accuracy अच्छी है, yes or no, तो अच्छी बात है. आपको कम से कम मिस्टेक करनी है. ठीक है, स्पीड में भागते भागते आपने बीच में गलतियां कर दी तो वो गलतियां यहां पे चलती अब नहीं है. 150 क्वेश्चन में तो चलती थी, 200 क्वेश्चन में तो ऑल द मोर चलती थी. दैट वाज नॉट अ मेजर ट्रबल. बट अब नहीं चलेगी. ठीक है, अब नहीं चलेगी. अब तो बहुत ज्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा. सो ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूं 5 इंपैक्ट, बहुत बड़े इंपैक्ट है. पहला, इंक्रीज्ड फोकस ऑन ईच क्वेश्चन, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन, हायर कॉम्पिटिशन, एनहांस्ड डिफिकल्टी लेवल एंड पोटेंशियल फॉर बेटर एक्यूरेसी. ठीक है, ये 5 बड़ा महत्वपूर्ण चीज हो जाएगा. दोस्तों, अगर आप ये नए पैटर्न के द्वारा चिंतित है, ठीक है, तो आपको ये वीडियो इस चिंता से मुक्त इसलिए करा पाएगा क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस सेशन में हमने आपको अच्छे से समझाया कि ये 5 मुद्दे कौन से हैं. ठीक है, अब आपका काम है कि आपकी पढ़ाई के पैटर्न में इन 5 चीजों को इनकॉर्पोरेट करें. कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तैयारी करें. ठीक है, दैट इज डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी करें. ठीक है, एक्यूरेसी पे ध्यान दें, तुक्के न मारे, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन में माइंडसेट को चेंज करें. ठीक है,
मोर इंपॉर्टेंटली हर क्वेश्चन के ऊपर जो फोकस है एग्जामिनर का उसको समझिए। ये सर सो ओवरऑल अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आइडियली डू नॉट वरी मच, वरी लेस एंड प्रैक्टिस मोर, दिस इज द मंत्र। समझिए दोस्तों, कोई बड़ी आफत नहीं आ रही है, एग्जाम का पैटर्न बदला है आपका सिलेक्शन का अपॉर्चुनिटी नहीं बदला है, इक्वालिटी मेंटेन करी है, आपको काफी समय पहले बता के रखा हुआ है, तो आपके ऊपर कोई आफत आई नहीं है, डरो मत, ठीक है। प्रैक्टिस ज्यादा करो, अपनी कैपेबिलिटी को उतना बुलंद करो कि यह पैटर्न आपको बदल ना सके। और कैसे बदल सकता है आपका भविष्य ये पैटर्न? कोई स्कोप ही नहीं है। ये सुनो, अगर आप ढंग से तैयारी करोगे तो कोई तरीके का पैटर्न आपका सिलेक्शन एनएलयू में होने से रोक नहीं सकता। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये पैटर्न रह सकता है, क्योंकि पिछले इतने सालों में कंसोर्शियम ने या क्लैट ने अपना परसेंटेज, जो ओवरऑल परसेंटेज ब्रेकअप है, उसको चेंज नहीं किया। भले वो 200 क्वेश्चन था या 150 क्वेश्चन था या 120 आएगा, तो भी मुझे नहीं लगता कि ये परसेंटेज का ब्रेकअप बदलेगा। विच मीन्स जो लीगल में पहले आपके पास 40 क्वेश्चन आते थे, अब आने वाले 30। जीके में जो आपके पास 35 क्वेश्चंस आने वाले थे, अब आने वाले 30। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में जो पहले आपके पास आने वाले थे 30, अब हो गए 24। यस और नो? विच मीन्स क्या साइज ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विल इंक्रीज? डेफिनेटली, यस और नो? ठीक है। सिमिलरली लॉजिकल रीजनिंग पहले 30 क्वेश्चंस आने वाले थे, वो आने वाले 24। क्वांट में सबसे बड़ा एडवांटेज होने वाला है, 15 क्वेश्चंस आने वाले थे, अब वो सिर्फ 12 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आपका जो समय का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो आपको हर सेक्शन में थोड़ा थोड़ा और ज्यादा समय मिल जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप ऑन एन एवरेज लेट्स से यहां पे करीबन 35 से 40 मिनट दे रहे थे, ठीक है, यहां पे आप करीबन 10 मिनट दे रहे थे, यहां पे आप अगर 30 मिनट दे रहे थे, यहां पे 30 मिनट दे रहे थे, और यहां पे अगर आप 15 मिनट दे रहे हैं, तो आप देखिए कि आपके लिए बिल्कुल सही चीजें हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। Yes or no? This is going to be a very interesting thing. So once again, I tell you, worry less, practice more, practice with new pattern, that is very important, and maintain a right approach. ठीक है, do not worry about this new pattern, because नया पैटर्न आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया को थोड़ा सा बदल रहा है, पर आपकी तैयारी को, आपकी प्रैक्टिस को बदल नहीं रहा है। Embrace this new pattern, accept that yes, this is wonderful, I will, crack this. This is what you must tell yourself. Yes or no? Nature of the exam has not changed. It is a skill-based exam. It is a reading capability वाली exam. ठीक है, reasoning ability की exam है, GK current affair की exam है, तो प्लीज वो बदल नहीं रहा, इसलिए चिंता ना करें। ठीक है, with a given time, it is really possible for every one of you to prepare well for this exam. Yes or no? Put that into comment box कि yes sir, for us it is really possible कि हम ये एग्जाम क्रैक करके आपको दिखा सकते हैं। Yes, that is what I want, a positive attitude from everyone. Is that comfortable? Great. Thank you very much for watching this. If you have any query on this new pattern, please put that into comment box. I would like to understand your queries. ठीक है, and accordingly I will try and help you out in the coming few days. Thank you and all the best.